थोड़ी देर पहले मैं जगज्योति बसवेश्वरा की कर्मभूमि में था। अब उनकी जन्मभूमि में उपस्थित हूं। मैं श्री शिवगिरी मंदिर, श्री तोखी लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, श्री यालागुर हनुमान मंदिर को सर झुका के प्रणाम करता हूं। विजयपुरा की ये धरती संत जनों की धरती है। उनके द्वारा चलाए जा रहे मठ हमेशा सुशासन का मार्ग दिखाते हैं। मुझे याद है कि 2014 में उगादी के अवसर पर मैं आप सबके बीच आया था। तब मैंने आप सबके भीतर नववर्ष के साथ साथ नए भारत के निर्माण का उत्साह भी देखा था। जब मैं 2018 में विजयपुरा आया था तो मुझ पर आशीर्वाद बरसाने के लिए जन सैलाब उमड़ आया था। और आज आपने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इतनी देर से आप यहां डटे हैं। इतनी बड़ी संख्या में हम सभी को आशीर्वाद देने आए हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकारा। साथियों, भगवान बसवेश्वरा ने हमें कायका यानी कर्म न करने का और दासोहा यानी दूसरों की मदद करने का रास्ता दिखाया है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने सुशासन के इसी रास्ते को आगे बढ़ाया है। भगवान बसवन्ना की सिखाई जो भी बातें हैं, वो बातें मूलतः सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उसकी प्रेरणा है, उसका आधार है। हमारी योजनाओं में भी आप कायका और दासोहा, कायका और दासोहा का प्रभाव जरूर देख सकते हैं। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिला, दिव्यांग ऐसे हर वर्ग को प्राथमिकता दी। भाजपा सरकार में आज समाज के वंचित वर्ग को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिली है। डबल इंजन सरकार ने अन्न, आश्रय और अक्षरा के लिए काम किया है। कर्नाटका के 9 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अनेक पीढ़ियों के बाद अपने पहले पक्के घर में प्रवेश मिलना तय हुआ है। इनमें से अधिकतर दलित, वंचित, पिछड़े समाज के परिवार हैं। कुछ महीने पहले ही मैं कलबुर्गी आया था। वहां मुझे कर्नाटका के लाखों बंजारा साथियों को नया जीवन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन हजारों परिवारों को हक्कू पत्र दिए गए हैं। अपनी बंजारा माताओं बहनों को वो हक्कू पत्र देते हुए मैं एक आत्मविश्वास
उनमें साफ साफ देख रहा था। ये आत्मविश्वास इस बात का था कि अब उनके बच्चों को उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ेगा, उन्हें वंचितों का जीवन नहीं जीना पड़ेगा। और यही तो सच्चा सामाजिक न्याय है जिसकी बात बीजेपी की डबल इंजन सरकार हमेशा करती है। वरना आप सभी साक्षी हैं कि कांग्रेस की सरकारों में कभी किसी ने बंजारा लंबानी साथियों की सूद तक नहीं ली। जिस कांग्रेस ने भगवान बसवन्ना के शिक्षाओं को कुछ नहीं समझा, जिसने बाबा साहब आम्बेडकर का निरंतर विरोध किया, वो कांग्रेस कभी भी दलितों पिछड़ों की सूद नहीं ले सकती। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश विदेश में भगवान बसवेश्वरा के संदेश को पहुंचाने का अवसर मिला है। लंदन में जब मैंने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया, वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता। देश दुनिया में बाबा साहब के पंच तीर्थ के निर्माण का सौभाग्य भी हमारी सरकार को ही मिला है। साथियों, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नाम पर कई योजनाएं शुरू की, लेकिन लाभ बिचौलियों को मिला, भ्रष्टाचारियों को मिला। असली लाभार्थी तक तो उसका हक पहुंचा ही नहीं था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने ये स्वीकार किया था कि ये कांग्रेस ने प्रधानमंत्री ने कहा है, मेरे शब्द नहीं है। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था, उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। मतलब 85%, 85% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने खुद की सरकार के लिए स्वीकार किया था। उस समय पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही राज था, लेकिन कांग्रेस ने इस लूट को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने गरीबों के दुख दर्द की परवाह नहीं की। अगर हम आज के हालत से तुलना करके देखेंगे तो पता चलेगा कि गरीबों का कितना पैसा वे लोग लूट लेते थे। साथियों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से हमारी सरकार ने अब तक करीब 29 लाख 29 लाख करोड़ ये रुपये इस देश के करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे भेजे हैं, ट्रांसफर किए हैं। अब सही लाभार्थियों तक उनके हक का पैसा पहुंच रहा है। आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, 100 के 100 पैसे लाभार्थी के खाते में जमा होते हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया जाता था, 15 पैसा पहुंचता था, 85% गायब हो जाता था। अगर यही काम कांग्रेस ने किया होता
तो गरीबों के हक का 85% पैसा गायब नहीं हो जाता। 29 लाख करोड़ रुपयों में अगर कांग्रेस की सरकार होती, हमने 29 लाख करोड़ भेजा, लोगों के खाते में गया। लेकिन कांग्रेस की सरकार होती तो 29 लाख करोड़ में से 24 लाख करोड़ कांग्रेस की अपनी जेब में चले जाते। ये उनके प्रधानमंत्री का मैं हिसाब दे रहा हूं। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की सरकार जो भी काम करती है पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करती है। तभी तो इतने महीनों से कर्नाटका के लाखों परिवारों को राशन मिल रहा है। पूरा 100% राशन मिल रहा है। वरना पहले की तरह कांग्रेस इसमें से भी 85% राशन डकार जाती। कांग्रेस की सरकारें पहले किसानों के नाम पर योजनाएं चलाती थी, कर्ज माफी की घोषणाएं करती थी, लेकिन असली किसान को, छोटे किसानों को उनका लाभ नहीं मिलता था। सरकार का पैसा बिचौलियों की जेब में चला जाता था। जबकि भाजपा अपने कार्यों में पारदर्शिता को, गरीब कल्याण को सबसे आगे रखती है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि चलाई। आज पूरा का पूरा पैसा समय पर लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचता है। पूरे देश में अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं। विजयपुरा के ही लगभग 3 लाख किसानों के बैंक खाते में लगभग 600 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कांग्रेस की सरकार होती तो ये पैसा कभी भी आप तक नहीं पहुंचता। साथियों, किसानों की तकलीफ कभी कांग्रेस समझ ही नहीं पाई, जबकि भाजपा सरकार बीज से लेकर के बाजार तक किसानों की हर सुविधा और हर असुविधा उस पर बारीक नजर रखती है, ध्यान रख रही है। यहां तूर दाल के किसानों को नुकसान हुआ तो बीजेपी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों को मुआवजा दिया। अंगूर और नींबू किसानों के लिए जो बोर्ड गठित किए गए हैं उनसे भी बहुत सुविधा किसानों को हो रही है। और ये क्षेत्र तो ज्वार के लिए जाना जाता है। भांति भांति के मोटे अनाज यहां हमारे छोटे किसान उगाते हैं। पहली बार ज्वार जैसे हमारे सभी श्री अन्न को बीजेपी सरकार देश विदेश में एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर रही है। इसका भी बहुत बड़ा फायदा हमारे छोटे किसानों को होने वाला है। साथियों, ये 5 नदियों का क्षेत्र है। इसके बावजूद यहां सिंचाई के लिए पहले उतने प्रयास नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार है जिसने यहां अनेक सिंचाई प्रोजेक्ट पर काम किया है। बीजेपी सरकार ने कलासा बंडूरी प्रोजेक्ट और अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के लिए बजट का प्रावधान किया है।
नारायणपुरा लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट के विस्तार और आधुनिकीकरण से भी विजयपुरा के लाखों किसानों को लाभ मिल रहा है। मुलवाड़ लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को भी हमने पूरा किया और रेवना सिद्धेश्वरा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। सिंचाई के ऐसे काम से किसानों के प्रति डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता झलकती है। सिंचाई ही नहीं बल्कि पीने के पानी के लिए भी डबल इंजन सरकार ने अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। जल जीवन मिशन से पहले कर्नाटका के लाखों परिवारों की बहनों को बाहर से पानी भरना पड़ता था। सिर्फ 3.5 वर्षों के भीतर ही विजयपुरा जिले के करीब 3 लाख परिवारों को नल से जल की सुविधा मिली है। इससे हमारी माताओं बहनों का जीवन बहुत आसान हो गया है। साथियों, कर्नाटका की माताओं बहनों बेटियों ने कांग्रेस सरकार की लापरवाही और अनदेखी की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफें झेली है। कांग्रेस की सरकारों ने महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार की कभी चिंता ही नहीं की। पहली बार बीजेपी की डबल इंजन सरकार आयुष्मान भारत योजना लेकर आई। इससे गरीब से गरीब परिवार को भी मुफ्त इलाज मिलने लगा। इससे माताओं बहनों को बीमारी का इलाज ना कराने की मजबूरी से मुक्ति मिली है। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से आज हमारी माताओं बहनों को नई शक्ति मिली है। पहले हमारे यहां घर के आर्थिक फैसलों में महिलाओं की बहुत अधिक पूछ नहीं होती थी। भाजपा सरकार ने जब महिलाओं के करोड़ों जनधन बैंक अकाउंट खोले तो महिलाओं का जीवन बदलने लगा। आज इन बैंक अकाउंट में सरकारी मदद सीधी आ रही है। इससे घर के महत्वपूर्ण फैसलों में माताओं बहनों की भागीदारी बढ़ गई। उन्हें नया आत्मविश्वास मिला है। साथियों, कांग्रेस की सरकारों ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के भी गंभीर प्रयास नहीं किए। ये बीजेपी की सरकार है जिसने मुद्रा योजना बनाकर लाखों करोड़ रुपए बहनों को दिए हैं। इससे भी बहनों का सामर्थ्य बढ़ रहा है। बहनों के स्वयं सहायता समूहों को भी बीजेपी सरकार ने मजबूत किया है। इसलिए तो आज कर्नाटक की माताएं बहनें भी कह रही है ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। भाइयों और बहनों, विजयपुरा सहित पूरे क्षेत्र में हमारी समृद्ध धरोहरों से भरा है। मैंने विकसित भारत के लिए जिन पंच प्राणों का आह्वान किया है उनमें एक है विरासत पर गर्व करना। डबल इंजन सरकार देश की विरासत को संरक्षित भी कर रही है और इससे रोजगार के अवसर भी बना रही है। आज आधुनिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस क्षेत्र में बहुत बल दिया जा रहा है। विजयपुरा एयरपोर्ट पर काम करीब करीब पूरा हो चुका है। इससे इस क्षेत्र में
सस्ती हवाई यात्रा की सुविधा हो जाएगी। रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण और बिजलीकरण से भी यहां के लोगों को लाभ होगा। विजयपुरा सोलापुर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। अच्छी कनेक्टिविटी से टूरिज्म तो बढ़ता ही है, किसानों को भी सुविधा होती है और उद्योगों की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। इससे विजयपुरा में नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर को ऊर्जा मिलेगी। बीजेपी की डबल इंजन सरकार लोकल के लिए वोकल है, इसलिए अपने बुनकरों, अपने हस्तशिल्पियों को निरंतर प्रोत्साहित करती है। कर्नाटका में नेकार सम्मान योजना की बहुत चर्चा है। केंद्र सरकार ने भी ऐसे साथियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है। इससे इस पारंपरिक विधा से जुड़े परिवारों का जीवन आसान होगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन सरकार आकांक्षाओं को बल देने वाली सरकार है, सपनों को साकार करने वाली सरकार है। डबल इंजन सरकार युवाओं की सरकार है। इसलिए हमने इस बार अनेक नए साथियों को चुनाव में उतारा है। कर्नाटका का ये चुनाव आने वाले 25 साल में विकसित कर्नाटका के निर्माण का है। बीजेपी के पास इसका रोड मैप है। कांग्रेस के पास ना तो रोड मैप है और ना ही वो जोश है। कांग्रेस के नेता तो रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे मौका दे दो। क्या दुर्दशा आई है। मैं जानता हूं कर्नाटका की जनता थकी हारी कांग्रेस को नहीं, जोश से भरी बीजेपी की टीम को अवश्य चुनने वाली है। इसलिए कर्नाटका के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। युवा हो या महिला, दलित हो या आदिवासी, एक ही नारा, एक ही गूंज, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, बहुमतदार बीजेपी सरकार। भाई और बहनों, मुझे आपके आशीर्वाद और अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। 10 मई को मतदान होने वाला है। अब आज इतनी बड़ी जबरदस्त सभा की आपने, दूर दूर तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। मंडप के बाहर मंडप से भी ज्यादा लोग हैं। अब मुझे बताइए, ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब सभा बहुत बड़ी हो गई, मोदी जी भी आ गए, भाषण भी अच्छा हो गया, उत्साह भी जोरदार था, बस अब 10 तारीख को जाके वोट दे देंगे, अब कोई काम नहीं है। ऐसा तो नहीं करोगे ना? जाकर के सो नहीं जाओगे ना? घर जाके काम करोगे ना? जरा हाथ ऊपर के बताइए, जाओगे ना? पोलिंग बूथ में जाओगे? हर घर घर जाएंगे? हर मतदाता को मिलोगे? अच्छा, एक मेरा काम करोगे आप लोग?
ऐसे नहीं भाई, इनका तो करोगे, लेकिन मेरा काम करोगे क्या? सबके सब मुझे हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करोगे क्या? पक्का करोगे? गलती नहीं करोगे ना? देखिए, ये मेरे दिल की बात है, ये मेरा काम है, आपको करना पड़ेगा। देखिए, आपने बुलाया, मैं आ गया, तो मेरे लिए करोगे ना काम? देखिए, छोटा काम है मेरा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जब यहां से जाएंगे, बहुत से लोग हैं जो यहां आना चाहते थे, नहीं आ पाए। बहुत से लोग हैं जिनका मैं दर्शन करना चाहता था, नहीं कर पाया। आप मेरा एक काम जरूर करना, हर घर में जाना, हर किसी को नमस्कार करना और कहना, मोदी जी, आपके सेवक दिल्ली से विजयपुरा आए थे और आपको नमस्कार भेजा है। क्या इनको इतना कह देंगे? उनको कहिए, कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए मोदी जी ने आपका आशीर्वाद मांगा है। बताएंगे, घर घर जाकर के बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।